जय हिंद बच्चों, सभी अच्छे हैं। चलिए अच्छे होंगे, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए अच्छे ही रहना है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना गर्मी की छुट्टी में अच्छा से पढ़ाई करते रहिए, सारा फेयर कॉपी करते रहिए। आज हम लोग चलते हैं, है ना, जो 10th क्लास के 2-3 क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग 4 और 5 क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, 10th क्लास के 1.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के। तो क्या कह रहा है प्रश्नावली 1.1 में? तो एक पहला क्वेश्चन बन गया था, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बन गया था। आज हम लोग बनाएंगे और अच्छा तरह समझना है। 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये सवाल बहुत आता है, बहुत से लड़कों को समझ में नहीं आता है। इसको अच्छा समझना है ना, कि 3m और 3m+1 के रूप में कैसे होगा, है ना। तो आज हम इसी को लेकर चलते हैं। प्रश्नावली 1 पॉइंट, है ना, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, 3m और 3m+1 का रूप का होता है, वो सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक को कुछ है ना, मान के चलिए कोई x मानता है, कोई y मानता है, कोई z, कुछ माना है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होगा? तो धनात्मक पूर्णांक, है ना, 3q चाहे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है ना। मैंने इस रूप में लिखा जा सकता है। मान के चल है 3q+1 और 3q+2, है ना। तो पूर्णांक कोई है ना, हम ये मान है, जैसे यूक्लिड विभाजन विधि का नियम क्या है? भाज्य बराबर, है ना। तो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का मैंने प्रयोग क्या करना है? तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष होता है। क्या होता है? शेष होता है ना। तो हमारा तो 3q है, तो भाज्य तो हो गया, ये मान सकते हैं भाज्य। भाजक 3 और q होगा भागफल और प्लस 3q है ना। यहाँ पर 3q है, केवल 3q है। तो 3q है, तो इसका मतलब यहाँ शेष क्या है? 0 है। शेष क्या है? 0 है। शेष क्या है? 0 है। तो इसका वर्ग, है ना, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमको 3m सिद्ध करना है। सवाल में कह रहा है कि 3m और 3m+1 के रूप में लिखा है, तो सिद्ध करना है। तो लिखते हैं हम लोग। अगर इसका हम लोग करेंगे तो a+b के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a हो जाएगा ये 3q। जो 10th क्लास में लड़के चले गए हैं, 9th चले गए, वो इस सूत्र को जानते होंगे, a+b। तो लिख देते हैं a+b के होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? a² + 2ab, है ना, प्लस b के होल स्क्वायर। सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर नहीं जो पढ़े तो होंगे सब कोई, याद भले नहीं होगा। चलते हैं, तो लिखते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? a 3q² + 2ab, b 0 है, प्लस b के होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा हो गया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसका वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करने पर इस रूप में आएगा, 3m के रूप में आएगा, नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? देखें, तो 3 3 9 9q², है ना, प्लस 3 2 6 और गुने 0 और प्लस 0 में गुना होगा 0। तो क्या हो जाएगा? 9q², है ना, और 0 में गुना करें तो क्या होगा? 0 होगा, यानी आ गया 9q²। क्या गया? 9q²। तो 9q² को हम लोग निकालते हैं, तो 3 गुने 3q² हम लोग लिख सकते हैं ना, है ना। तो 3q
तो यहाँ पर हो जाएगा 3m, जहां m क्या है, m है 3q², क्या हो गया 3 का। तो कहने का मतलब कि हम धनात्मक पूर्णांक को हम 3m के रूप में लिख सकते हैं। पहला हो गया सिद्ध। पहला ये सिद्ध हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, हम भाजक गुने भागफल जोड़ शेष लिए हैं। 3 क्या है, भाजक है, और q क्या है, भागफल है, और 0 क्या है, शेष है। ऐसे इसमें शेष नहीं दिया है, केवल 3m दिया है। तो हम 3m, यहाँ m क्या लिए, 3 का गुणनखंड 3 का 9, तो 3q² को क्या m मान लिया जाए, तो m यहाँ बैठा जाए 3m, माने 3m के रूप में हम लिख सकते हैं। सिद्ध कर दिया गया। अच्छा, पहला हुआ। अब 3q+1, तो ये पहला हो गया सिद्ध। अब इसमें चलते हैं दूसरा, क्या देखते हैं, दूसरा लेते हैं, है ना। तो दूसरा क्या हम लेते हैं 3q, यही सूत्र रहेगा भाज वाला। तो दूसरा क्या है 3q+1 का स्क्वायर करते हैं। तो सूत्र लगाइए a²। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल बहुत कम लड़कों को समझ में आता है ना, कि कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो सिद्ध हो गया यहाँ पर, मैंने कहने का मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक को हम का वर्ग करेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं। आगे में 3m, ध्यान दीजिएगा। अब हमको यह सिद्ध करना है 3m+1 के रूप में कैसे लिखाएगा। तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करें तो a² + 2ab प्लस b के होल स्क्वायर हो गया। तो 3 3 का 9q², 3 दूनी का 6, और 6 एकम 6q, प्लस 1 एकम 1 हो गया। तो चलिए अब इसमें दोनों में हम कॉमन निकालते हैं। इसमें दोनों तो क्या निकल रहा है 3, क्या निकल रहा है 3 कॉमन निकल रहा है। तो 3 3 का 9, और 3 दूनी 6, और प्लस 1, है ना। तो इसको हम 3m+1 लिख सकते हैं। जहां m क्या है, m है 3q² + 2q, क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखे थे ना। जहां m बराबर क्या है 3q², इसको हम लोग m मान लिए, इतना को हम लोग क्या मान लिए m। कहने का मतलब हम लोग यहाँ सिद्ध कर लिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को हम वर्ग करेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं, 3m+1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये दूसरा सिद्ध हुआ, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा हम लोग आते हैं, सूत्र वही है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यूक्लिड प्रमेय क्या है ना, यही सवाल कर रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है ना। तो अब चलते हैं तीसरा सिद्ध करते हैं, है ना। क्या 3q + 2 के रूप का होता है कि नहीं होता है। ऐसे तो हम लोग यही तक सिद्ध करना था, लेकिन लॉग लेते हैं, इस रूप में आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं। तो a² + 2ab प्लस b के होल स्क्वायर। तो 3 3 का 9q² + 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12q, प्लस 2 दूनी का 4 हो गया। अच्छा, इसमें कॉमन निकालते हैं दोनों में, तो क्या निकलेगा 3 3 3 का 9q² + 3 चौका 12q, प्लस यहाँ पर +1 लीजिए, 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3, हमें क्या हो जाएगा +1। चलिए यहाँ अगर निकालेगा तो 4 बच जाएगा। यहाँ एक इसलिए लिए कि मान लीजिए 4 है तो 3 इसमें आ गया, 3 एकम 3 एक 4। तो चलिए अब क्या हो जाएगा 3m+1, इतना को फिर m मान लीजिएगा, इतना को फिर m मान लीजिएगा। जहां m बराबर क्या है 3q² + 4q + 1, है ना। कहने का मतलब कि हम लोग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। पहला सिद्ध क्या था 3m के रूप में, 3m प्लस इसका वर्ग कर रहे हैं तो 3m+1, इसका भी वर्ग कर रहे हैं तो 3m+1 के रूप में हम लिख सकते हैं। यह सिद्ध हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया कि हम 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को। समझ में आया, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, ये होगा हमारा चौथा नंबर सवाल हो गया। अब लोग पांचों पे चलते हैं। ये वर्ग था, अब घन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, घन पढ़ना है ना। अब क्या पढ़ना है, घन पढ़ना है। तो चलते हम लोग घन पर।
अब हम लोग चलते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है ना, 5वां सवाल हम लोग पढ़ते हैं। करा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हम लोग को सिद्ध कर दिखाना है कि कोई भी धनात्मक है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है। कौन कौन? 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ये सिद्ध करना हमको है ना। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं है ना। जैसे वो बना था उसमें वर्ग था, इसमें घन है। बस अंतर इतना ही है कि उसमें वर्ग था, इसमें घन है। उसमें वर्ग का सूत्र लगा था, इसमें घन का सूत्र लगेगा। तो घन का सूत्र है ना, इसको समझिएगा। यहां भी मान ली जाए, माना कि क्या, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। x माने कुछ ही मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो यह क्या हो सकता है? तो यह 3q +1 या 3q + 2 के रूप का होगा। चाहे लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखिए है ना, का रूप का होगा, चाहे लिखा जा सकता है ना। तो उसमें भी सूत्र वही है जो सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रथम है ना। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष है ना। तो हमने यहाँ पे x लिए है, भाज्य कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। भाजक कितना है? तो 3q है ना। 3q बने भाजक है 3 और भागफल है q और शेष यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो शेष क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका घन है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग है ना। तो हम लोग लिखे हैं, मान के चले हैं कि 3q +1 और 3q + 2 का रूप का होता है। लेकिन हमको सिद्ध करना है 3 है ना, 9m है ना, 9 गुने m और फिर क्या सिद्ध करना है? उसमें 9m है और 9m+1 है और 9m+2 है। मैंने किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना होगा कि नहीं, इस रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं सिद्ध करके, या हम लोग सिद्ध करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसका घन कीजिए। घन का सूत्र याद होगा कि नहीं याद होगा? चलिए a + b का घन क्या होता है? पढ़े होंगे तो याद होगा, याद कीजिए। AQ क्या होता है? AQ 3ab a + b है ना, प्लस b के क्यू, यही फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, a + b के क्यू का क्या होता है? AQ + 3ab a + b + b के क्यू, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे। तो चलिए ले लेते हैं AQ + 3 a b है 0 a + b 3q + 0 प्लस b के क्यू। तो 3 3 का 9 9 27। हम लोग घन करेंगे, 3 बार लिखेंगे, मैंने 3q गुने 3q समझ में आया कि नहीं? इसको 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 3 का 9 9 27 होगा, 27q है ना। अच्छा, प्लस 3 3 का 9q गुने 0 है प्लस 3q + 0 क्यू में अगर 0 का क्यू करेंगे तो क्या 0 आएगा। अब चलिए, तो 27 क्यू के घन अब कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा है ना। तो 0 में 0 से गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा। यहाँ 0 हुआ, 9q है और क्यू में 9q में 0 तो 0 हो जाएगा है ना। आज 0 से इसमें भी गुना करेंगे सब में तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? समझ रख नहीं आ रहा है कि कर दें? यहाँ पर 9q है, 9q में 0 से गुना हुआ तो 0 आया। आज 0 से इस सब में गुना करना क्या होगा? 0 होगा। और फिर 0 में 0 तो क्या होगा? 0 होगा। नहीं समझ तो लीजिए लिख देते हैं, क्या है 0 में इतना से गुना करेंगे, लीजिए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? हमको समझाना किसी तरह समझ में आना चाहिए। 27 के क्यू प्लस 0 में गुना कर 0 में 0 प्लस 0 आ गया 27 क्यू के क्यू, 0 हो जाएगा है ना। अब चलते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 निकाल लेते हैं, 9 तिया
27 क्यू, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं 9m, 9m, जहां m क्या है, जहां m क्या है, m है 3q q, है ना घन। कहने का मतलब है कि हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन को इस रूप में लिख सकते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग सिद्ध कर दिए, है ना। यहां हम लोग सिद्ध कर दिए कि 9m के रूप में लिख सकते हैं, है ना, जहां m क्या है 3q है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा चलते हैं हम लोग 3q + 1 लेते हैं, क्या घन करते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको सिद्ध कीजिए। उसको भी हम लोग, ये तो हो गया, इसको ठीक से कीजिएगा आप लोग, देखिएगा, है ना। मिटा देते हैं। अच्छा, अब आते हैं उसमें, है ना, 3q + 1 के घन करते हैं, है ना। कोई पूर्णांक है, इसको भी x ले लीजिए, मान के चलिए, है ना। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 3q के घन क्यूब, इसको क्यूब कहा जाता है, क्यूब, CUB, क्यूब मैंने घन, क्यूब ना क्यूब, 3q है, 3q का क्यूब, है ना, प्लस 3a मैंने 3 गुने a गुने b, कितना हो जाएगा a + b, तो a कितना है 3q, b कितना है 1, प्लस b के क्यूब। चलिए अब वहां कर ले 3q 3 बार करना है, 3q गुने 3q गुने 3q, तो 3 3 का 9 और 9 तिया 27, क्या आ जाएगा 9 तिया 27 के क्यू हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9, है ना, 9q। अच्छा, फिर यहाँ गुना करेंगे 3q + 1 में, इसका एक का क्यूब कितना होगा, एक होगा, तो 27q के क्यूब प्लस 9 तिया 27, 9 तिया 27q का स्क्वायर प्लस 9q + 1, है ना। अब इतना होता है, इसमें से कितना निकलेगा, है ना, 9 तिया 27, है ना, सब ठीक है ना, 3 3 का 3ab, ठीक है, 3ab फॉर्मूला सब ठीक है। ध्यान दीजिए, aq + 3ab, a + b aq, फॉर्मूला सही है। अब निकालिए, तो यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। कॉमन कितना निकलेगा 9, है ना, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 प्लस, इसमें भी क्या हो जाएगा 9 तिया 27 स्क्वायर प्लस 9 निकल गया क्यू प्लस 1, तो 9, इसको हम लोग m मान लेंगे, 9m + 1, जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर क्या है 9q के क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, है ना, जहां m क्या है ये है। कहने का मतलब कि हम लोग 3q + 1 का माने कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका घन निकालते हैं, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, 9m + 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ 9m के रूप में लिखे, यहाँ 9m + 1 के भी रूप में लिखा जा सकता है ना, नहीं समझे। माने किसी धनात्मक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, उसके घन को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। यह सिद्ध हो गया। अब चलते हैं 3q + 2 को लेते हैं, है ना, 3q + 2 को लेते हैं। चलिए, x बराबर 3q + 2 का घन करते हैं, कितना आ जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3ab, माने a है 3q, b है 2, प्लस a + b, a है 3q प्लस b है, समझ में आ रहा है, q है प्लस 2 है, है ना, प्लस b के क्यूब। चलिए ध्यान दीजिए, तो 3 3 का 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 के क्यूब प्लस, है ना, प्लस 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू हो जाएगा स्क्वायर ना, 3 3 का 9 है क्यू है, ध्यान दीजिएगा, 3 3 का 9, 9 दूनी 18 क्यू। अच्छा, यहाँ पर 3q + 2 प्लस इसका करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
यानी 2 का घन होता है 8, 2 का घन 8। अब चलिए अब गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये 27 क्यू का क्यू प्लस 18 तिया 54, 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी का 36 क्यू प्लस 8, है ना। तो इसमें से कॉमन निकालते हैं 9, क्या निकलेगा 9 कॉमन निकलेगा, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 छक 54, 9 छक 54 क्यू है, अच्छा प्लस 9 चौका 36, 9 चौका 36 प्लस 8, है ना। नीचे दिखाई दे रहा है सब लोगों को, नीचे दिखाई दे रहा है नो। चलिए तो नीचे दिखाई दे रहा है, तब यहाँ लिख देंगे क्या चीज 9, है ना, 9m प्लस 8, है ना, 9m प्लस 8। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग m मान लेंगे, जहां m बराबर क्या है, अगर नहीं दिखाई देगा तो बोलिएगा ऊपर लिखेंगे, है ना, 9m, है ना, 9m क्या है, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर, या q है q 6q स्क्वायर प्लस 4q है, क्या है 4q, m बराबर, यानी कहने का मतलब कि हम लोग 3q प्लस 2 का भी घन लेंगे तो 9m प्लस 8 के रूप में भी लिखा जा सकता है ना। ध्यान दीजिएगा 9m प्लस 8, है ना, यहाँ m क्या है 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है ना। इसको कॉमन निकाला है 3, अगर 9 कॉमन निकाले इतना बचेगा, अगर इसमें से 9 कॉमन निकाल लिए इतना बचेगा, माने इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो तीनों लोग सिद्ध कर लिए, है ना, इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। आप पहले में हम लोग सिद्ध किए 9m के रूप में, है ना, इसमें 3 को निकालना था, है ना, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के घन, तो तीनों का हम लोग घन निकाले, है ना। तो उसमें 9m हुआ था, इसमें 9m प्लस 1 हुआ था, इसमें 9m प्लस 8 हुआ, माने इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसके घन को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो आज 4 सवाल और 5 सवाल हुआ, इसको अच्छी तरह से आप लोग बना के अभ्यास कीजिएगा, और एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार बनाइएगा, बनाते बनाते समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे सिद्ध किए हम लोग। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तो इस रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिख सकता, है ना। इक्वलिट विभाजन का हम लोग इक्वलिट प्रमेय का प्रयोग करके लिखें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, उस आधार पर हम लोग ये सिद्ध किए कि इस रूप में लिखा जा सकता है। उसमें वर्ग किए जो था मैं इसमें घन किए, तो इस रूप में लिख सकता। अच्छा, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।